हम लोग पिछले क्लास ही बोले थे कि आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, यूनिट 2 क्या करेंगे, स्टार्ट करें। और जो यूनिट 1 में जो दुर्दशा की है कर लिए हो, अब कम से कम बढ़िया से पढ़ो, है ना। और ये चैप्टर बहुत आसान है, याद रखिए। ये जो यूनिट 2 है बहुत ही आसान चैप्टर है। और आप क्लास 10 में पढ़े थे, याद है ओम्स लॉ? पढ़े थे? इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, लगभग वही सारा चीज यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन वहाँ पढ़े थे थोड़ा इतना, यहाँ पढ़ेंगे इतना, क्लियर है। लेकिन पढ़ने वाले हैं लगभग वही सारा चीज। स्टार्ट किया जाए, तैयार हो? तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2, जो कितने मार्क्स का है? एक्चुअली ये 7 नहीं, आजकल ये क्या बोल सकते हैं 8 मार्क्स का हो गया। कितने मार्क्स का? चूंकि दोनों मिला करके आपका 16 नंबर हो गया है। आ रहा समझ में? तो बाबू इसका नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है? चलिए इसका नाम समझें, क्यों पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी? बोलना यार, कन्फर्म? आज बड़ा शांत बुझा रहा है। चलो जरा समझो ध्यान से। बात कर रहे हैं हम लोग किसका? करंट इलेक्ट्रिसिटी का। किसका? तो बाबू जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वर्ड इसको जो दिया गया, इसका नाम आखिर कुछ तो सोच के दिया होगा। बोलो दिया होगा कि नहीं? तो सबसे पहले समझते हैं करंट। करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है फ्लो इन ए प्रॉपर डायरेक्शन। कोई भी चीज अगर एक प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो होने लगे तो उसको उसके लिए वर्ड यूज होता है करंट। क्या होता है? जैसा आप इस तरह समझिए, एक तालाब में पानी है, तालाब समझते हैं ना, पोखर, और एक नदी में पानी है। बताओ वाटर करंट शब्द किसके लिए यूज होता है? नदी के पानी के लिए। तालाब के पानी के लिए कभी वाटर करंट हम लोग यूज, क्लियर है? क्योंकि वहां पर जो वाटर है वो स्टैटिक है, रुका हुआ है। बोल है या नहीं है? लेकिन जो नदी में पानी है वो कैसा हो रहा है? फ्लो कर रहा है। वो भी क्या, एक प्रॉपर डायरेक्शन में। कभी देखो नदी का पानी को थोड़ा इधर जा रहा, थोड़ा उधर बह रहा, थोड़ा इधर, ऐसा कुछ है? एक प्रॉपर डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, तो इसीलिए उसके लिए वर्ड यूज होता है करंट। क्या यूज होता है? तो याद रखिएगा, जब भी कुछ भी, चाहे पानी हो चाहे कुछ भी हो, एक प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो करे, उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? यानी एक तरह से बोल सकते हैं करंट का मतलब फ्लो। करंट का मतलब फ्लो। और फ्लो मतलब क्या? मोशन। बोलना यार, फ्लो मतलब मोशन। और दूसरा शब्द है इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। बाबू इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया है इलेक्ट्रॉन से। किससे? और इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज। तो बोलो इसका नाम क्या पड़ा बाबू? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम पड़ा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बाबू इसके नाम में ही क्लियर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब क्या? मोशन। करंट का मतलब, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज। तो नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर हम लोग किसका स्टडी करेंगे? चार्ज का। किसका? लेकिन कब? जब मोशन में रहे तब। याद करो, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें क्या था? उसमें भी चार्ज का स्टडी किए थे, लेकिन कब? जब वो रेस्ट में था तब। क्लियर है? और यहाँ पर भी हम किसका स्टडी करने वाले हैं? लेकिन कब? जब मोशन में रहेगा तब। बोलो क्लियर है? नाम से क्लियर है? तो हम लोग क्या किए यूनिट 1 में, चार्ज को बोले सुनो ना, तुम ठहर जाओ। क्या हो जाओ? वो आराम से खड़ी हो गई, मतलब रेस्ट में आ गई। क्लियर है? और अब उसका क्या क्या प्रॉपर्टी था उसका स्टडी किए। बोलना यार। yes, sir. लेकिन अब इस चैप्टर में हम क्या बोलेंगे? सुनो, चार्ज को बोलेंगे सुनो अब तुम चलो। क्या करो? चलो। जब ये मोशन करेगा, क्या करेगा? तब इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होगा वो हम लोग जानेंगे। क्लियर है? yes, जैसे एक सिंपल सा आपको इतना बेसिक फर्क तो पता होगा, चार्ज जब रेस्ट में रहता तो कभी भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन जब मोशन में रहता तभी करता है। yes, बोला है कि नहीं? तो याद रखना, है चार्ज के प्रॉपर्टी का स्टडी करने वाले हैं, लेकिन कब? जब वो मोशन में रहे तब। और वो भी ऐसा वैसा मोशन नहीं, एक प्रॉपर डायरेक्शन में। किसमें? इसीलिए इसके लिए वर्ड यूज होता है करंट। क्या यूज होता है? चलो शुरू किया जाए। तो चलो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है वो चीज समझते हैं। क्या बोल रहा है? दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ और इन इज नोन एज। नाम से क्लियर है? आ रहा समझ में कि बाबू हम लोग यहाँ चार्ज या आयन का प्रॉपर्टी का स्टडी करने वाले हैं, लेकिन कब? उसको हम क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या? इसी का एक दूसरा नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रो। आप चाहे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलिए या इसी को बोलिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या बोलिए? वही इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब समझ गए होगे। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज,
और डायनेमिक्स मतलब मोशन। क्लियर है, आ रहा समझ में? तो बाबू नाम से क्लियर है कि इस चैप्टर में हम लोग चार्ज का सिर्फ उसी प्रॉपर्टी का स्टडी करने वाले हैं जो कि वो किस स्टेट में प्रोड्यूस कर रहा, मोशन वाले स्टेट में, वो रेस्ट में अब नहीं रहना चाहिए। क्लियर है, आया समझ में? तो चलो शुरू किया जाए। तो बाबू हम जो है किताब वगैरह में जितना भी देखिएगा, ये जनरली जो टीचर लोग पढ़ाते हैं उससे थोड़ा सा हम अलग तरीका से पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे सर हमको अलग तरीका से पढ़ाए थे, इसलिए हम भी पढ़ाएंगे। जनरली यहाँ शुरू होता है डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट से। किससे? लेकिन हम इलेक्ट्रिक करंट से शुरुआत नहीं करने वाले, हम लोग उससे और पहले से स्टार्ट करने वाले हैं। कोई तकलीफ? जैसे आप जानते होंगे कोई कंडक्टर लिए, क्या लिए? जैसे मान लो ये कंडक्टर, इसके टर्मिनल्स के बीच अगर बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो करंट चलने लगेगा। चलता है कि नहीं? लेकिन जब बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं तो करंट नहीं चलता है। तो क्यों नहीं चलता है, पहले वो रीजन समझेंगे। समझ में आ रहा है? जब बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं तब करंट क्यों नहीं चलता है, और बैटरी कनेक्ट करने से क्यों चलने लगता है, वो रीजन समझेंगे अच्छे से। बोलो क्लियर है? तो हम लोग जो शुरू करेंगे वो पहले करेंगे जब कंडक्टर के टर्मिनल्स के बीच बैटरी कनेक्ट नहीं किया गया होता है तब क्या क्या होता है पहले उसको देखेंगे, फिर बैटरी कनेक्ट करने के बाद क्या क्या होगा वो देखेंगे। बोलो क्लियर है, आ रहा समझ में? तो बोलो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लियर हो गया, कन्फर्म? तो हम क्या बोले सुनिए फिर ध्यान से कि बाबू हम लोग पहले क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। यहाँ जब कंडक्टर के टर्मिनल्स के बीच बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हैं, तो क्या क्या होता है पहले उसको जानेंगे, फिर हम लोग बैटरी कनेक्ट करने के बाद क्या होता है तब जानेंगे। क्लियर है? स्टार्ट किया जाए। देखिए हम लोग का हेडिंग क्या है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट अप्लाइड बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ कंडक्टर। यानी जब कंडक्टर के टर्मिनल्स के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई। अब कोई लड़का बोलेगा सर आप तो बोले थे सर बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे और यहाँ लिखे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे। सर ये गंदा गंदा चीज बोलते हैं आप लोग, है ना? तो वो कुछ नहीं, सेम चीज है। बोलो कैसे, जरा समझना ध्यान से। इमेजिन करो ये कंडक्टर है, ये क्या है? अगर हम इसके टर्मिनल्स के बीच अगर हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं ना, तो सोचो इसको कह सकते हैं कि हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं। बोलो कैसे? याद करो हम सिखाए थे जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको कहते हैं हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव वाला कहते हैं। तो बोलो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आया, और ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव यानी नेगेटिव यानी। तो बोलो ये वाला टर्मिनल हो गया हाई पोटेंशियल, ये हो गया। तो सोचो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ कि नहीं हुआ? तो दिमाग में एक चीज सेट कर लो, बैटरी जब जोड़ते हैं किसी कंडक्टर के बीच तभी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है, नहीं तो नहीं। समझ में आ रहा है? तो बोलो हम क्या लिखे हैं हेडिंग, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट अप्लाइड बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ, यानी जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किए हो टर्मिनल्स के बीच। तो बोलो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किए हैं, इसका मतलब बैटरी नहीं कनेक्ट किए हैं। तो आप हेडिंग ये भी लिख सकते हैं, व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, सॉरी बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ कंडक्टर, ये भी लिख सकते हैं। कोई तकलीफ? आ रहा समझ में? कन्फर्म? बोल रहे यार? तो चलो शुरू किया जाए। तो मान लिए ये कंडक्टर है, ये क्या है? ये जो दिख रहा है ये आपको क्या है? और इसके टर्मिनल्स के बीच देखो बैटरी नहीं जोड़ा है, यानी बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं है। बोलो क्लियर है? आ रहा समझ में? अब जरा समझने की कोशिश करो बाबू, ये कंडक्टर है, क्या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बोलो ना, होंगे या नहीं होंगे? याद करो यूनिट 1 में ही डेफिनेशन पढ़ाए थे, याद रखना। वैसा मटेरियल जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। बोलो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे? सच सच बताना। बोलो होंगे, कन्फर्म? तो इमेजिन करो ये सब जो है ये सब आपका क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। कौन है? ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे कौन इलेक्ट्रॉन्स हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा बाबू ये इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पर है? कंडक्टर के सरफेस पर। कंडक्टर के, याद रखना फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब भी पाया जाता है वो हमेशा कंडक्टर के। तो बाबू ये कंडक्टर के सरफेस पर। अच्छा बताओ ईमानदारी से, जैसे अभी गर्मी का दिन चल रहा है, बोलो चल रहा है कि नहीं? तो बोलो किसी दिन ज्यादा गर्म किसी दिन कम गर्म लगता है, क्यों भाई? जिस दिन ज्यादा टेम्परेचर रहता है सराउंडिंग का उस दिन हम लोग को ज्यादा गर्म लगता है, जिस दिन टेम्परेचर कम रहेगा तो हम लोग को, बोलो सच्चाई है कि नहीं? तो
उसी तरह आप कंडक्टर देखो, जैसे बेंच आप लोग का बना है लोहा का, ये भी कंडक्टर है। जरा छू के देखो, अभी देखे, अभी छू के देख लियो। आप दोपहर में यही बेंच को छू के देखिएगा, क्या हो जाएगा? धिपला रहेगा, गरम रहेगा। क्या रहेगा? बोलो, रहता है कि नहीं रहता है? इसका मतलब डेफिनेट ये सराउंडिंग से बोल सकते हैं ये क्या किया है, एनर्जी, हीट एनर्जी रिसीव करता होगा। बोलना यार, तो बोलो सराउंडिंग से क्या रिसीव करेगा? अब ठंडा के दिन में छू के देखिएगा, ठंडा लगेगा, बिल्कुल लगता है कि नहीं? इसका मतलब कन्फर्म है ये क्या कर रहा है, ये सराउंडिंग से क्या कर रहा है, हीट एनर्जी रिसीव कर रहा है। तो बोलो ये कंडक्टर है, तो बताओ इसके कंडक्टर को बोलो सराउंडिंग से हीट एनर्जी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो मिलेगा। तो ये जो है कंडक्टर सराउंडिंग से क्या ले रहा है? हीट एनर्जी ले रहा है। क्या ले रहा है? अच्छा बताओ, ये जो एनर्जी लेगा क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो मिलेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगा क्या इलेक्ट्रॉन शांत बैठेगा? इतना ज्यादा भी एनर्जी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, उतना भी ज्यादा एनर्जी नहीं है, लेकिन हाँ मिला है एनर्जी। तो बोलो क्या इलेक्ट्रॉन शांत बैठेगा? इलेक्ट्रॉन का याद करो, हम सिखाए थे, एक प्रॉपर्टी होता है कि उसको एनर्जी दोगे तो वो एक्साइटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जैसे ही एनर्जी मिलेगा तो क्या ये शांत बैठेगा? तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर भागना शुरू कर देगा, तो कोई उधर भागना शुरू कर देगा, तो कोई इधर शुरू कर देगा, कोई इधर, तो कोई उधर, तो कोई इधर, तो कोई इधर, यानी हैया वैया शुरू कर देगा। क्या शुरू कर देगा? हैया वैया मतलब इधर उधर। आ रहा समझ में? तो बोलो क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? लेकिन कैसा हो रहा है? एक प्रॉपर वे में हो रहा है या फिर जिधर मन तिधर हो रहा है? जिधर मन तिधर हो रहा है। बोल सकते हैं हैया वैया हो रहा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रैंडम मोशन। क्या बोलते हैं? रैंडम। रैंडम मतलब एक प्रॉपर वे मोशन। क्या? तो जिधर मन तिधर। और जब रैंडम मोशन होगा, इमेजिन करो जब इस तरह जैसे मन तैसे मोशन करेगा, तो क्या इसको हम बोल सकते हैं कि फ्लो एक प्रॉपर डायरेक्शन में हो रहा है? और जब प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होगा तो क्या इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे करंट? करंट तो यूज, तो बोलो यहाँ करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए यहाँ करंट प्रोड्यूस नहीं होता है। अब समझ में आया? ये करंट फ्लो होता अगर सारा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर या इधर से इधर चलता, एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलता, तब बोलते यहाँ करंट प्रोड्यूस हो रहा है। आ रहा समझ में? तो अब क्लियर हुआ कि कंडक्टर के टर्मिनल्स के बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं तो करंट क्यों नहीं चलता है? बोलना यार, समझ में आया? एक लड़का से हम पूछे थे, सर एक लड़का से नहीं, एक बैच में हम पूछे थे कि बताओ जी जब बैटरी हम कनेक्ट नहीं करते हैं तो करंट क्यों नहीं चलता है? करंट? तो लड़का पढ़ने में तेज सा फटाक से जवाब दिया, सर हम लोग 10 क्लास में पढ़े हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, करंट, इलेक्ट्रॉन चलता है तभी करंट प्रोड्यूस होता है, और बैटरी नहीं जोड़ते हैं सर इलेक्ट्रॉन फ्लो, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चलता, इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं होता इसीलिए यहाँ पर करंट प्रोड्यूस। जबकि ये सही जवाब बाबू, इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है लेकिन एक प्रॉपर वे में, तो इसीलिए क्या होगा? याद रखिए कोई भी चीज का अगर आपको रिजल्ट चाहिए, एक सच्चाई है, कोई भी चीज का एक रिजल्ट चाहिए तो एक प्रॉपर वे में लगना होगा। जैसे आप इमेजिन करो, पढ़ते ही हैं, जैसे मान लो कोई बच्चों को नीट का तैयारी करना है, किसका? अब वो क्या किया, किसी दिन पढ़ लिया, किसी दिन फिजिक्स पढ़ लिया, तो किसी दिन छोड़ दिया, किसी दिन केमिस्ट्री पढ़ लिया, ठीक है, तो किसी दिन उसको मन कर गया आईएएस बनने का, इतिहास निकाल के बैठ गया, है ना, फिर कभी कभी सोचा इंजीनियर बनना, बायोलॉजी छोड़ो मैथ निकाल के बैठ गया। मतलब उसका प्रॉपर डायरेक्शन में कोई तैयारी, क्या कभी रिजल्ट मिलेगा उसको? कभी नहीं मिलने वाला। याद रखिए जो नीट वगैरह की तैयारी करता है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करता है, एक प्रॉपर वे में लोग चलता है, वो लोग बना लेता है प्लान कि हमको ये करना है तो इसमें कैसे कैसे पढ़ना, स्ट्रेटेजी बनाता है कि नहीं? बोलो है या नहीं? तुम देख लेना अभी इंडिया में सबसे अधिक बेरोजगार घूम रहा है सरकारी नौकरी की तलाश में, और वो लोग का एक ही चीज कहना है कि सरकार बेकार है, सरकार बेकार है। बताओ 10 लाख बच्चा एग्जाम देता है, सीट कैट हो मात्र 500 है, ठीक है, 10 लाख बच्चा एग्जाम देता है, कम से कम 20 लाख सीट दो, तब ना सोचेंगे हम। बोले ऐसा कर सकता है कोई? लेकिन हाँ जिसको जॉब लेना होता वो ले लेता है। क्यों मालूम है? एक चीज ध्यान देना, तुम लोग कभी गौर करना, इस चीज को, पैटर्न को पकड़ना। जैसे देख लेना किसी घर में अगर आईएएस होगा, मान लो एक निकल गया तो उसके घर में हर कोई निकलने लगता है। गौर कियो? जिसके घर में डॉक्टर होगा देखना सब डॉक्टर बनता जाएगा। बोला है या नहीं? क्यों मालूम है? इसके पीछे रीजन पता है?
समझिए, इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे मान लो एक अगर बन गया कोई, मान लो आईएएस निकाल, यूपीएससी निकाल लिया, आईएएस बन गया, अब दूसरा का भी सपना बिल्कुल क्लियर है, उस सबका बिल्कुल एकदम बिल्कुल जो एम है वो क्लियर है कि उसको क्या बनना है, अब आईएएस बनना है, तो उसके लिए वो बस पता करेगा इसके लिए कौन बुक अच्छा है, ठीक है, वो भी पता करने की जरूरी नहीं, भैया वगैरह कोई निकाला तो बता ही देगा, कहाँ पर पढ़ना है, कैसे पढ़ना, सब पता है उसको, क्लियर है। उसको बोलो तो रे रेलवे का निकला फॉर्म भरने चलो, भरेगा भी? कभी नहीं भरेगा। उसको बोलो एसएससी का निकला है, ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स कमिश्नर बन जाएगा, चलो भर लेते हैं, भरेगा? कभी नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि उसका सपना क्या होता है, एक फिक्स होता है कि करना है तो नहीं, तो इसके अलावा क्यों, एक प्रॉपर डायरेक्शन में लगना होता है। और सबसे अधिक बेरोजगारी कारण हम इंडिया में देखे हैं, तुम लोग का अभी जाने ही वाला, उस तैयारी में भिड़ोगे ही, याद रखना सबसे अधिक कोचिंग वाला सब भी देखना, सीधा सीधे अपना पोस्टर में लगा रहेगा, हमारे यहाँ रेलवे कमा, एसएससी कमा, ये कमा, वो कमा, ये, ठीक है, इत्यादि सभी परीक्षाओं के तैयारी उत्तम रूप से किया जाता है, बोला है कि नहीं? उसके टीचरों बोलेगा अरे एनटीपीसी का निकला भर दो, तो रेलवे का निकला भर दो, इसका निकला भर दो, बताओ सबका सिलेबस अलग अलग होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है? और सिलेबस अलग अलग होता है, थोड़ा सा रेलवे वाला अभी निकला था फॉर्म, तैयारी कर रहे थे, तब तक दूसरे ही निकल गया, थोड़ा उसमें चल गए, तो कंपटीशन में छटा गए आप, वहीं तो छटा गए, 1-2 नंबर के लिए छटाता है, और 1-2 नंबर का आप कमित छोड़ दिए। तो इसीलिए अगर एक सपना निर्धारित कर लोगे कि हमको यही करना है और उसी के पीछे सिर्फ लगोगे, तो बोलो क्या सबसे आगे रहोगे? और कंपटीशन का मतलब ही सबसे आगे रहना। और करंट यही सिखाता है, इलेक्ट्रॉन सिखाता है कि अगर जैसे मन तैसे तैयारी करोगे, जिधर मन तिधर चलोगे, तो कुछ होने वाला रिजल्ट उसका कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, कब होगा? जब एक प्रॉपर वे में फ्लो होगा। क्या होगा? और उसके लिए कौन चाहिए? बैटरी। क्या चाहिए? और बैटरी यहाँ पर क्या कर रहा है? गुरु का काम कर रहा है। क्लियर है? तो देखा जना नहीं लोग ठीक, वो तो पहले नहीं करता था, पहले तुम लोग भिनिर भिनिर करते रहते, अब छिना झपटी करने लगा। चलो शुरू करें, बोलना यार। तो बोलो क्या जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हैं, यानी बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है या नहीं होता? बोलो होता है या नहीं होता? लेकिन क्या प्रॉपर वे में होता है? यहाँ पर रैंडम मोशन होता है। कैसा होता है? यही कारण है कि यहाँ पर करंट का फ्लो नहीं हो पाता है। आ रहा समझ में? क्लियर है? तो याद रखना, करंट चलने के लिए क्या चाहिए था? एक प्रॉपर वे में चाहिए था मोशन। शुरू करें, तैयार हो? अब चलो मान लेते हैं, ठीक है भाई, करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ कुछ तो हुआ। अच्छा बताओ, इस इलेक्ट्रॉन का जो मोशन आप देख रहे हैं, तो बोलो इस मोशन के दौरान इसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा कि नहीं होगा? बोलना यार। तो जो स्पीड होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको बोलते हैं, क्या जानते हो? थर्मल स्पीड। क्या बोलते हैं? थर्मल स्पीड। क्यों बोलते हैं थर्मल स्पीड? बताओ ये किस एनर्जी करंट चला? हीट एनर्जी करंट, और हीट मतलब थर्मल। तो बोलो ये थर्मल एनर्जी करंट चल रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं क्या? थर्मल स्पीड। इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होगा उसको क्या बोलेंगे? थर्मल स्पीड। बोलो क्लियर है? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? जरा समझना, अगर कोई बोल दे कि इलेक्ट्रॉन का थर्मल स्पीड को डिफाइन करो, तो क्या हम ऐसे डेफिनेशन दे सकते हैं कि जब कंडक्टर के टर्मिनल्स के बीच बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं, बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते, तो कंडक्टर अपने सराउंडिंग से हीट एनर्जी रिसीव करता है। सराउंडिंग से क्या रिसीव करता है? और उसी हीट एनर्जी के कारण क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मोशन स्टार्ट कर देता है। इसी दौरान इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होता है, उसी स्पीड को हम क्या कहते हैं? थर्मल स्पीड। बोलो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बोलो क्लियर है? ठीक, बोलना यार। समझ में आया? तो थर्मल स्पीड क्लियर हुआ? चलो देखते हैं, हम लोग का हेडिंग क्या है? थर्मल स्पीड। जो पहला हेडिंग है 1 नंबर वाला, वो क्या है? थर्मल स्पीड क्या है हम बता दिए हैं। बोलो क्लियर है? समझा दिए। वही चीज लिखा, देखो क्या बोल रहा है? When battery is not connected between the terminals of conductor, then the free electrons of conductor receives heat energy from and it starts कौन मोशन?
In this process the speed of electron is known as, it is denoted by Vt. Vt, T मतलब थर्मल, V मतलब स्पीड, थर्मल स्पीड। बोलो क्लियर है? ईमानदारी से बताओ कि ये डेफिनेशन रटना पड़ेगा, अगर आप समझ जाओगे तो खुद से भी लिख सकते हो। बोलो क्लियर है? आया समझ में? तो थर्मल स्पीड क्लियर हुआ? बोलना यार, बोलना यार। थर्मल स्पीड का डेफिनेशन क्लियर है? बोलो है। अब बाबू थर्मल स्पीड का जब डेफिनेशन क्लियर हो गया तब इसका फॉर्मूला भी निकालते हैं। क्या डायरेक्ट लिख दें या प्रूव कर दें? थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। अरे प्रूविंग भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसानी है। चलो शुरू करें नाउ। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है वो क्या एक प्रॉपर वे में हो रहा है या रैंडम? तो एक चैप्टर है उसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, 11 में था केमिस्ट्री में। जैसे मान लो ये कोई सिलेंडर है, क्या है? पैक है पूरा, इसके अंदर गैस भरा है, ये गैस का मॉलिक्यूल्स है। इसको हीट दीजिएगा तो हीट देने से क्या होगा बताओ तो? जैसे ही एनर्जी इसको मिला, हीट एनर्जी, तो वो क्या करेगा? मोशन शुरू करेगा। तो बोले इसका मॉलिक्यूल्स कैसे मोशन करेगा? कोई मॉलिक्यूल इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई उधर, कोई इधर। तो बोलो इसका जिस तरह का मोशन हो रहा है क्या सेम टू सेम इसका भी मोशन है? और यहाँ जो मोशन हो रहा है किसके कारण? हीट के कारण। यहाँ भी किसके कारण? तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी था, याद करो गैस मॉलिक्यूल का, वो था 3/2 kT। 3/2 ये फॉर्मूला है किसका? गैस के मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी का, 3/2 kT। 3/2 बोलो 3/2 तो जान ही रहे हो, ये नंबर है। के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कौन है? बोल्ट्जमैन, एक साइंटिस्ट था उसका नाम था बोल्ट्जमैन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और टी क्या है? टेम्परेचर। टी क्या है? ज्यादा टेम्परेचर दोगे ज्यादा स्पीड से चलेगा, कम दोगे तो कम होगा। बोलना तो क्या 3/2 kT क्या? थर्मल काइनेटिक एनर्जी। बोलना तो बोलो यही एनर्जी ने इसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। बोलो तो क्या ये भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 kT और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv² भी पढ़े? क्या ये दोनों इक्वल कर सकते हैं? कैन कर सकते हो? बोलो ये है टेम्परेचर के कारण जो एनर्जी हुआ। अब हमको मान लो एनर्जी पता चल गया, ठीक है, अब हमको स्पीड निकालना तो उसको इसमें कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी याद रखना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, बोलना यार, चेंज होता है कि नहीं होता है? तो क्या 3/2 kT इक्वल टू 12mv² लिख सकते हैं, या फिर 12mv² इक्वल टू 3/2 kT? बोलना यार, कंफर्म? ठीक, सच में ना तुम लोग ना एकदम आज ऐसे बिहेव कर रहा है ना जैसे तुम लोग का आज थर्मल एनर्जी मिल ही नहीं रहा है। नाउ गुलकंडी, नाउ बोलो हम क्या लिख सकते हैं? 12mv² इक्वल टू 3/2 kT। बोलना यार, 12mv² इक्वल टू 3/2। अच्छा यहाँ भी क्या है? स्पीड है, भी मतलब, लेकिन इसी स्पीड को यहाँ थर्मल स्पीड कहते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं? तो क्या इसको Vt लिख दे तो किसी को कोई दिक्कत? तो स्पीड की जगह Vt² यानी थर्मल स्पीड ले लिए। बोलो क्लियर है? बोलो 2 से 2 गया, क्लियर है? बोलो Vt² इक्वल टू कितना हो गया? 3 kT बाय, बोलो हुआ? लेकिन हमको Vt² चाहिए, Vt चाहिए, तो बोलो स्क्वायर इधर गया, √3 kT बाय, बोलो सही है? तो ये निकल गया आपका क्या? थर्मल स्पीड का फॉर्मूला। बोलो क्लियर है? बोलो Vt इक्वल टू √3 kT बाय वेयर के जो है इसको क्या कहते हैं? बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। कौन कांस्टेंट? और इसका वैल्यू याद रखिएगा, इसका वैल्यू होता है 1.38 × 10⁻⁻23। याद रखना 1.38 × 10⁻⁻, जूल पर केल्विन। जूल याद रहेगा?
बोलना। तो बोलो इसका क्या वैल्यू है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का? 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। बोलो क्लियर है? प्लीज इस वैल्यू को भूलिएगा नहीं, कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। क्लियर है? आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में बोल सकता है द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज। क्लियर है? आ रहा समझ में? टी क्या है बाबू? टेम्परेचर। ठीक है? और वो याद रखिएगा, फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जब भी टेम्परेचर लेना केल्विन में लेना। किस में लेना? बोलो एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोशन कौन कर रहा है जी? तो किसका मास लोगे? मास ऑफ कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। बोलो क्लियर है? आ रहा समझ में? तो इमेजिन करो आपको क्या करे, सिर्फ टेम्परेचर दे दे। क्या दे दे? और आपसे थर्मल स्पीड पूछ दे इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, क्या नहीं बता पाओगे? बोलो बता दोगे कि नहीं? बताओ। 3 का वैल्यू जानते हो? 3 के का वैल्यू जान रहे हो? एम का वैल्यू जान रहे हो? सिर्फ क्या दिया रहेगा? टेम्परेचर दिया रहेगा, आराम से निकाल लोगे। बोलो क्लियर है? आ रहा समझ में? तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, छोटा सा क्वेश्चन था, व्हाट इज द थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर? एट पूछा था कि थर्मल स्पीड फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कितना होगा? कब? रूम टेम्परेचर पर। अब बोलिएगा सर रूम टेम्परेचर सिर्फ बोल दिया सर, कितना टेम्परेचर दिया कहाँ? कितना लेना रूम टेम्परेचर? तो दिमाग में सेट कर लो, जब भी बोले रूम टेम्परेचर तो उसको जनरली 27 डिग्री सेल्सियस मानेंगे। कितना मानेंगे? और केल्विन में बदलने के लिए 273 से जोड़ेंगे। बोलना प्लस 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो याद रखना 300 केल्विन रखना। बुझ गए? बहुत सारे टीचर रूम टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत? लेकिन 25 और 27 में ज़्यादा कोई फर्क? कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा इससे। आ रहा समझ में? तो जब भी बोलेगा रूम टेम्परेचर तो कितना मानना है? 300 केल्विन। कितना? बोलो क्लियर है? और जब दिया रहेगा कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर तब तो वो रख ही लेना है। बोलना यार। समझ में आ रहा है? ठीक, आगे बढ़े। तो बोलो थर्मल स्पीड क्या होता है, समझ गए? क्लियर है? चलो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? मीन फ्री पाथ। क्या नाम है? मीन फ्री। अब जरा समझोगे? बोलना यार। जैसे मान लो ये जो क्लासरूम है, इस क्लासरूम को मान लो एक कंडक्टर। क्या मान लो? और आप लोग सब हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? अपने आपको आदमी नहीं मानिएगा। क्या मानिएगा? ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स नहीं मानना है। क्लियर है? क्या मानना है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या आंख है आप लोग के पास? सोचो नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मानो न रही आंख। अब इमेजिन करो पट्टी बांध दिए। क्या कर दिए? और एक चाबुक ले लिए, सब स्टाफ को दे दिए खट्टू चाबुक, और बोले पड़वा दो। हाँ, बेंच वगैरह कुछ नहीं रहने दिए, पड़वा दो। ठीक है? अब बताओ तुम लोग भागोगे? कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में भागोगे? कोई इधर, कोई उधर, कोई इधर, जैसे मन तैसे। बताओ टक्कर होगा कि नहीं होगा? आप लोग एक दूसरे से टकराओगे कि नहीं टकराओगे? कन्फर्म टकराओगे। समझने की मेरा कोई बात? अरे मेरे बात को समझो। बोलो आप लोग अगर रैंडम मोशन कीजिएगा, इधर उधर दौड़िएगा, तो क्या टक्कर होगा कि नहीं? कन्फर्म होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां देखो होता है क्या है, सुनना जरा ध्यान से। जब कंडक्टर के टर्मिनल्स के बीच हम बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं, बैटरी कनेक्ट नहीं करते, तो इसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलता है, हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी के कारण ये रैंडम मोशन करता है। कोई इलेक्ट्रॉन इधर, कोई उधर, इधर उधर भाग रहा सब। बोलना। तो क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच टक्कर होता होगा कि नहीं? बोलो होता होगा। अब जैसे मान लो एक टक्कर हुआ, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन आया, यहां टकराया, उसके थोड़ा सा आगे बढ़ के टकराया। बोलना। ऐसा थोड़ा है कि बस एक ही जगह रहेगा, टकराते रहेगा। ठीक है, वही तो बोल रहे हैं। तो बोले जैसे मान लो इमेजिन करो, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, टक्कर हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन से टक्कर हुआ। तो बोलो एक टक्कर हुआ, उसके बाद जो दूसरा टक्कर हुआ, उसके बीच बताओ कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किए कि नहीं? क्या वहां जब उस बीच में, यानी दोनों टक्कर के बीच में, क्या ये किसी से टकराया था?
तो बोलो क्या ये फ्री था कि नहीं? तो याद रखिए, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच, दो जो डिस्टेंस होता है उसी डिस्टेंस को क्या कहते हैं? मीन फ्री। लेकिन समझो जरा ध्यान से, एक वर्ड लगा है मीन फ्री पाथ में, एक वर्ड लगा मीन। क्या लगा है? नाम क्या बोले? मीन फ्री पाथ, यही ना बोले जी? तो मीन फ्री पाथ में, फ्री पाथ तो समझ गए जा स्वतंत्र रास्ता, और मीन का मतलब क्लियर है? एवरेज। मीन मतलब होता है, याद रखना, मीन का मतलब क्या होता है? यानी एवरेज फ्री पाथ। इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो बोलिएगा सर एवरेज क्यों लगा? एवरेज अब जरा समझाते हैं क्यों लगा। अब जैसे मान लो एक टक्कर हुआ, उसके बाद जो दूसरा टक्कर हुआ, मान लो दोनों टक्कर के बीच के जो डिस्टेंस था वो था मान लो 2 मीटर। कितना था? 2 मीटर। अब अगला टक्कर होगा तो क्या वो 2 मीटर पर ही होगा? कोई जरूरी हो सकता है वो 1 मीटर पर ही हो जाए, हो सकता है वो 3 मीटर पर ही हो। बोला है या नहीं? तो इमेजिन करो, दो कॉलिजन के बीच पहले डिस्टेंस कितना चला? 2 मीटर पहला कॉलिजन के लिए। क्लियर है? जब दूसरा कॉलिजन हुआ तो मान लो 3 मीटर चलना पड़ा। जब तीसरा कॉलिजन हुआ तो मान लो 1 मीटर ही चलना पड़ा। बोलो हो सकता है कि नहीं? समझने की कोशिश करो। जब नंबर ऑफ कॉलिजन क्या था? 1, यानी पहला कॉलिजन था, उस समय कितना चला? दूसरे कॉलिजन के लिए, तीसरा कॉलिजन के लिए कुछ भी हो सकता है, मतलब उसी तरह लिए। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना चला? 6 मीटर चला। उसमें कितना बार कोलाइड किया? तो बताओ एक कॉलिजन में कितना एवरेज लगा? 2 मीटर। एवरेज डिस्टेंस कितना हुआ? तो इसीलिए हम लोग एवरेज निकालते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू लगातार चेंज होते रहता है। क्या होते रहता है? अगर हमसे कोई बोल देता है बताओ जी मीन फ्री पाथ क्या है, तो आप क्या बोलते? 2 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर, 4 मीटर, इस तरह बोलते रहता है क्या? ऐसा बोल सकते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल जो डिस्टेंस कवर किया, इलेक्ट्रॉन जो टोटल डिस्टेंस कवर किया, टोटल नंबर ऑफ जो कॉलिजन हुआ, आप दोनों पता कर लीजिए पहले। और टोटल डिस्टेंस जो भी होगा, जैसे मान लो 6 मीटर हुआ, टोटल कॉलिजन कितना हुआ? 3। डिवाइड कर दो, ऑटोमेटिकली निकल गया कि एवरेज जो डिस्टेंस था कितना। यानी हम बोल सकते हैं हर एक 2 मीटर पर कॉलिजन हो रहा था। बोलना यार। तो ये क्या कहलाएगा? मीन फ्री पाथ। क्या कहलाएगा? तो बोलो मीन क्यों यूज करना पड़ा, समझ में आया? क्योंकि इसका वैल्यू चेंज होते रहता है। क्या होते रहता है? तो इसलिए कि एवरेज वैल्यू निकालना होता है। समझ में आया? तो हम बोल सकते हैं दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन के दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच जो एवरेज डिस्टेंस होगा, कौन डिस्टेंस? उसी डिस्टेंस को हम कह सकते हैं मीन फ्री पाथ। बोलना यार। जैसे मान लो ये कॉलिजन हुआ और ये कॉलिजन हुआ, इस दोनों के बीच जो एवरेज डिस्टेंस होगा, एवरेज डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, उसी एवरेज डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं? मीन फ्री पाथ। बोलो सही है? कंफर्म? ठीक। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं यार? हाँ ना कुछ बोलो ना, जरा सा पढ़ के देखो। क्या सही है? कंफर्म? क्या बोल रहा था? एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ इज नोन एज, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। इसको डिनोट किससे करते हैं? बोलो क्लियर है? और जब भी मीन फ्री पाथ निकालना यानी लैम्डा निकालना, क्या करना हो? तो आपको क्या करना है? टोटल डिस्टेंस ले लेना है। क्या लेना है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कौन? बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन। टोटल नंबर ऑफ, बोलो क्लियर है? आ रहा समझ में? तो बोलो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्लियर हुआ? आपको क्या करना है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो ले लेना है। बाय क्या ले लेना? टोटल नंबर ऑफ। जैसे ही डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कोई तकलीफ? यूनिट का अगर बात करें, इसका ऐसा यूनिट, बोलो जी इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर।
क्या होगा? इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? बोलो क्यों? डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। बोलो कोई टेंशन? तो ये था आपका मीन फ्री पाथ। अब चलो हम लोग का हेडिंग है रिलैक्सेशन टाइम। कौन टाइम? देखो हम लोग का हेडिंग क्या है? रिलैक्सेशन। शुरू किया जाए, तैयार हो? बाबू जरा ध्यान से देखो, हम लोग का टॉपिक क्या है? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन टाइम मतलब रिलैक्स करने वाला टाइम। कौन? अब इमेजिन करो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है बस। पहला ऑप्शन या तो तुम मोशन करो या किसी से टकराओ। किसी से बताओ, आराम वाला कौन काम है? मोशन। टक्कर करोगे तो भाई चोट उठ लगेगा, तो उसको थोड़ा बोलेंगे रिलैक्स कर रहे हो। तो रिलैक्स में क्या हो गया? जब तक चल रहे हैं। तो इमेजिन करो जैसे मान लो एक टक्कर हुआ, समझने की कोशिश करो, एक टक्कर हुआ और इसके मान लो 2 सेकंड बाद दूसरा टक्कर हुआ। तो बोलो पहले और दूसरे टक्कर के बीच यानी कॉलिजन के बीच कितना टाइम मिला? 2 सेकंड के लिए किसी से टकराया था, तो हम बोल सकते हैं वो रिलैक्स करने वाला टाइम था। बोलना यार, पहला टक्कर और दूसरे टक्कर के बीच जो टाइम लगा उसी क्या बोलते हैं? अब जैसे मान लो अभी हम बोले कि पहला टक्कर और दूसरे टक्कर के बीच समय लगा 2 सेकंड, कितना? अब फिर जो अगला टक्कर होगा क्या फिर 2 सेकंड ही लगा? फिर क्या होगा? हो सकता है 1 सेकंड में हो जाए, हो सकता है 2 सेकंड, हो सकता है 3 सेकंड, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमेशा सेम जो टाइम लेने वाला। तो बोलो यहाँ रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू सेम होगा या हमेशा अलग अलग होगा? और जब अलग अलग होगा तो क्या निकालना होगा? यहाँ भी एवरेज लेना होगा। क्या लेना होगा? तो क्या हम डेफिनेशन ऐसे नहीं बना सकते हैं? 2 सक्सेसिव कॉलिजन, जैसे एक कॉलिजन हुआ फिर दूसरा कॉलिजन हुआ, तो 2 सक्सेसिव कॉलिजन के बीच जो एवरेज टाइम इंटरवल है, जो एवरेज, उसी एवरेज टाइम इंटरवल को हम रिलैक्सेशन टाइम कह सकते हैं। बोलो कहा जा सकता है? चलो देखो पढ़ के। द एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ इज नोन एज, इट इज डिनोटेड बाय टाउ। याद रखना, रिलैक्सेशन टाइम को डिनोट किससे करेंगे? टाउ से। किससे? याद रहेगा? तो याद रखना, रिलैक्सेशन टाइम को किससे डिनोट करेंगे? टाउ इक्वल टू टाउ। अब जरा समझने की कोशिश करो, जरा ध्यान से देखना। रिलैक्सेशन टाइम समझ चुके, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। क्या देखते हैं? मान लो पहला जो हुआ कॉलिजन उसमें 2 सेकंड का गैप लिया, कितना? कितना टाइम इंटरवल लिया? अगला जो कॉलिजन हुआ इमेजिन करो उसमें 1 सेकंड लगाया, कितना? और फिर जो अगला कॉलिजन हुआ मान लो टोटल 3 सेकंड लगा दिया, कितना लगा दिया? तो बोलो पहले जब 2 सक्सेसिव कॉलिजन हो उसके बीच का डिस्टेंस टाइम कितना लिया? फिर अगला, फिर, तो बोलो टोटल कितने टाइम तक चला? टोटल 6 सेकंड चला। कितना चला? 2 1 3 3 6। टोटल टाइम कितना लिया और कितना बार टकराया? तो बोलो एवरेज कॉलिजन कितने टाइम इंटरवल के बाद हो रहा था? कैसे निकाले? डिवाइड कर दिए। तो बोलो टोटल टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन, यही ना कि टोटल टाइम टेकन बाय टोटल नंबर ऑफ। बोलो क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे? टोटल, बोलो रे, टोटल टेकन बाय क्या? टोटल टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बाय क्या? टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन। बोलो सही है? बोलो यार। तो बोलो ये हो गया इसका क्या फॉर्मूला? बोलो हुआ यूनिट, बात करो ऐसा यूनिट क्या होगा? सेकंड। ऐसा यूनिट क्या होगा? बोलो क्लियर है? आया समझ में? तो आज के लिए यहीं तक। आज के लिए तो आज हम लोग देखें कि जब बैटरी कनेक्ट नहीं किए थे तो क्या हुआ। अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे जब बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।